शिव खोड़ी भारत के जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी प्राकृतिक गुफा है। खोड़ी का अर्थ होता है गुफा, इसलिए इसे शिव की गुफा कहा जाता है। इस गुफा और इसके बनने के पीछे एक बहुत ही रोचक और पौराणिक कथा है जो भगवान शिव और भस्मासुर से जुड़ी हुई है। यह शिव खोड़ी की पावन कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा भगवान शिव और भस्मासुर की है। सदियों पहले भस्मासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। शिव जी जो अपने भोले स्वभाव के लिए प्रचलित हैं, जाने जाते हैं, उन्होंने भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होकर वरदान दे दिया। भस्मासुर ने एक अनोखा खतरनाक वरदान मांग लिया। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पर अपना हाथ रखूं वह तुरंत जलकर भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने बिना किसी विचार, बिना किसी संकोच के तथास्तु बोल दिया। भस्मासुर का कुटिल इरादा था। वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में अहंकार और पाप उठ गया। उसने वरदान की शक्ति को परखने के लिए स्वयं भगवान शिव पर ही हाथ रखने का प्रयास किया ताकि वह शिव जी को समाप्त करके ब्रह्मांड पर अपना राज कर सके और माता पार्वती को हासिल कर सके। भगवान शिव भस्मासुर के इरादे को भांप गए। चूंकि वे अपने ही दिए वरदान को काट नहीं सकते थे, इसलिए वे वहां से चले गए। भस्मासुर उनका पीछा करने लगा। शिव खोड़ी गुफा का निर्माण किस प्रकार हुआ है कि भागते भागते शिव जम्मू के इस पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच गए। भस्मासुर से बचने और ध्यान में लीन होने के लिए शिव जी ने अपने त्रिशूल से एक पहाड़ पर प्रहार कर दिया। त्रिशूल के प्रहार से एक विशाल गुफा का निर्माण हुआ जिसे आज हम शिव खोड़ी के नाम से जानते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती और अपने गणों के साथ इस गुफा के भीतर छिप गए। अब भगवान विष्णु मोहिनी अवतार में प्रकट हुए। जब भगवान विष्णु ने देखा कि भोलेनाथ संकट में हैं, तो उन्होंने एक मायावी चाल चली। विष्णु जी ने एक अत्यंत सुंदर नर्तकी का रूप धारण कर लिया जिसका नाम मोहिनी था। मोहिनी भस्मासुर के रास्ते में आकर नृत्य करने लगी। उसकी सुंदरता को देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और मोहित हो गया। उसने मोहिनी के साथ नृत्य करने की इच्छा जागृत की। मोहिनी इसके लिए तैयार हो गईं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। भस्मासुर को ठीक वैसा ही नृत्य करना है जैसे मोहिनी करेंगी। काम के वश में होकर भस्मासुर मान गया। नृत्य करते करते मोहिनी ने एक ऐसा मुद्रा बनाया जिसमें उन्होंने अपना हाथ अपने ही सर पर रखा। भस्मासुर भी नृत्य के धुन में काम की इच्छा में इतना खोया था कि उसने बिना सोचे समझे अपना हाथ अपने सिर पे रख लिया। जैसे ही उसका हाथ उसके सिर पर गया, शिव जी के वरदान के अनुसार भस्मासुर तुरंत जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार यह कथा है। अब गुफा की खासियत रहस्य क्या है कि भस्मासुर के अंत के बाद भगवान शिव गुफा से बाहर आए। माना जाता है कि इस गुफा में आज भी कई देवी देवता अदृश्य रूप में निवास करते हैं। प्राकृतिक रूप से यह गुफा एक स्वयं घोषित शिवलिंग है जो कि लगभग 4 फीट का ऊंचा मूर्ति है। इस शिवलिंग पर गुफा की छत से प्राकृतिक रूप से दुधिया पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। शिव जी के पास ही माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्राकृतिक मूर्तियां बनी हुई हैं। गुफा के 2 छोर हैं। इस गुफा की लंबाई लगभग 150 मीटर है। कहा जाता है कि इस गुफा का एक गुप्त रास्ता सीधा अमरनाथ की गुफा की तरफ जाता है, जिसे अब सुरक्षा कारणों के वजह से बंद कर दिया गया है। मान्यता यह भी है, जो भी भक्त सच्चे मन से शिव खोड़ी के दर्शन करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति देते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ एक बहुत ही बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है, जहाँ पे लाखों करोड़ों श्रद्धालु माथा टेकने जाते हैं।